ये फिल्म बेसिकली हॉरर लव स्टोरी है जिसमें आपके सामने ये दो आत्माएं खड़े हैं। हम लोग इस फिल्म के लीड हैं। मेरा नाम जावेद पठान हुआ और फिल्म हॉरर बेस्ड है और टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है जैसे होता है कि वो भूत आया और दरवाज़ा ऐसी आवाज़ कर रही है, बिजली कड़क रही है, वैसा बेसिकली है नहीं। ये नॉर्मल एक लव स्टोरी है जिसमें मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा फिल्माया गया है कि एक आत्मा को एक आत्मा से प्यार हुआ। ठीक है, बहुत ही पाक और पवित्र बनाया गया। ठीक है, बीच में मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल जितने भी चले शूट सब अच्छा चल रहा है। सो इट्स बेसिकली इसमें इस फिल्म में हम लोगों ने कुछ लेसन दिए हैं उस यंगस्टर्स को जो कभी अपने दोस्तों के ग्रुप बाजी में निकल जाते हैं, रात ड्रिंक करते हैं और रात नाइट आउट करते हैं, तो कभी कभी वो एक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जो उनको पता नहीं होता है, वो तो दोस्ती के बिलीव में चले जाते हैं ग्रुप में, बट उन्हें नहीं पता हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। क्यों? तो उनके लिए भी है कि एक यंगस्टर वो देख के समझ के थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें और वो चीज़ अपने दिमाग में रखें कि जहाँ भी जाए अपनी फैमिली को बता देगी, कल का कुछ भी हो जाए तो उनके फैमिली वाले उनको ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल। तो इस फिल्म में हम कुछ लेसन भी दे रहे हैं जो एक्चुअल में आज के एक सोशल मैसेज है। जी जी, ये एक सोशल मैसेज है। ऐश्वर्या, आप क्या कहना चाहोगे अपने रोल के बारे में? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। इसरार भाई के साथ वो इस फिल्म के डायरेक्टर है जी। वो डायरेक्टर के साथ मेरे अच्छे भाई भी है और एकदम फैमिलियर सब कुछ है। हरासमेंट जरा भी महसूस नहीं हो रही है और आप देख ही रहे बाहुबली मेरे साथ में तो बेहद खुशी हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है। जावेद भाई, क्या? जावेद भाई, जावेद पठान, जावेद पठान भाई हमारे लिए। ओह सॉरी। वही है ना कि शब्दों के राजा होते हैं मीडिया वाले, तो बस। तो जावेद भाई के बारे में भी कुछ कहना चाहोगे आप? अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो आप देख ही रहे। अच्छा, इतने हैंडसम आदमी को भूत बनने के लिए बोला तो कुछ ना इंसाफी जैसा नहीं है? इतना प्यारा खूबसूरत सा नहीं, इंसान। वहाँ पे एक्चुअल इंसानों से जब आत्माओं में हम बदलते हैं तो वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ नहीं होती है, तो शायद इससे बेटर वो लाइफ है, तो मजा सर जी है। क्या है ना कि भूत अगर इतना सुंदर है तो देखो भूतनी भी तो सुंदर है। हाँ, ये भी आप देखो, ये Yes. पॉइंट में बात है। बस दोनों सुंदर है। तो ये फिल्म में सबसे प्यारा क्या लगेगा कि जितने लोग वहाँ जिंदा हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर आपको दिखेंगे। मतलब हम लोग के लिए खुशकिस्मती है कि शक्ति कपूर साहब इसमें है, मुस्ताक खान है, सुनील पॉल है और सबसे बड़ी बात है कि अपने इसरार सर, ठीक है, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बहुत प्यारे डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान, एक परिवार है समझ जाए तो। मतलब बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है और ख़ास करके दो मेरे लिए खुशी की बात है, दो मेरे लिए नहीं, हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे सेट पे। एक तो शक्ति कपूर साहब है और इसरार सर के अंडर में हमें काम करने का मौका मिला। बेशक। सो इसमें आप जितना लाइव लोगों को देखोगे, क्योंकि मारते तो सब लोग को हम लोग हैं, हीरो हीरोइन हम लोग हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो जितना जिंदा लोग हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये इसमें हम लोग हैं। तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बट मज़ा आएगा। ऐश्वर्या, भूतों से डर लगता है? नहीं, मुझे इंसानों से डर लगता है, ये झूठ बड़े बोलते हैं। विश्वास है भूत प्रेत में? नहीं, लेकिन जैसे ये एनर्जी है, जैसे सब कुछ सच है वैसे वो भी सच है। हाँ। जावेद भाई, हमारे यहाँ पे बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती थी। पानी के टंकी के ऊपर वाला भूत, चौराहे का भूत, वो कब्रिस्तान की दीवार पे बैठा हुआ भूत, ऐसी कोई कहानी याद है बचपन की? भाईजान हमें एक याद है कि मेरे अंकल मतलब चाचा, झारखंड से मैं हूँ बेसिकली, धनबाद से। मेरे चाचा का घर एक गली क्रॉस करने के बाद आता है, तो कभी अम्मी बोलती थी कि बेटा जाके तो थोड़ा सा खनवा दे के आ जाइए ना वहाँ से। तो गली बहुत अंधेरा रहता था तो डर तो लगता था, ठीक है, तो मैं घर में मतलब एक होता नहीं, डर भी है हमारा, अकड़ भी है, कह रहे यार दुनिया क्या बोलेगा कि डर लगता है। शुरू से फट्टू रहा हूँ मैं। एनीवे, तो जब मैं वो खाना लेके जब मैं जाता ये था, पाठक की साइज का आदमी डरे तो ठीक है, आपकी साइज का आदमी डरे तो कैसा लगेगा? नहीं क्या है सर कि अगर आप देखो ऐसे में मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट का रखा है, हमारे किक पंचेस माशाल्लाह भूतों का बहुत असर प्यारे नहीं चलते होता हैं। ना। अंधेरी गली में कुत्ते मिल जाए तो भूत सर माँ कसम, कुत्ता का पहला केस हमारा बॉम्बे में ही हुआ है। इतना मरा हुआ कुत्ता मुझे काटा कि मुझे लगता भी नहीं था कि उसका कहीं मुंह भी खुलेंगे। तो बदकिस्मती रही हमारी, पर हाँ भूत वाली कहानी आधे में से रह गई। हाँ भूत की कहानी ये बोल रहा हूँ। तो मैं जब भी मैं जाता था तो मैं चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हुए जाता था। भूत ठीक है, को अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं मेरा एक दोस्त है अमित चक्रवर्ती, उसको बोला था कि अगर तुमको गाना सुनाई नहीं देगा तो दौड़ जाना, समझ जाना बाबा को कुछ हो गया। तो वैसा तो कोई लोग बोलते थे कि उस गली में डायन वाइन भी रहती है। तो बॉडी तो ठीक है, मार्शल आर्ट भी ठीक है, अरे हवा को क्या मारेगा, अगर भगवान है तो शैतान पे बिलीव करना होगा। तो भैया इस मामले में थोड़ा कमजोर है। 15-20 आदमी आ जाए, पठान के लोग हैं, खड़े हो जाएंगे, भूत भैया ठीक है। तो इसीलिए ऊपर से प्रार्थना करते रहते हैं, गायत्री मंत्र आमना थोड़ा सामना पता ना हो तो नहीं हो भाई, हम लोग अच्छे इंसान है। तो इसीलिए काम करे। कल मैंने फील किया, कल हम लोगों ने कब्र का शॉट था हमें, मैं बता नहीं सकता, वो जो पंखे चल रहे हैं और हम जब एक्टर को स्क्रिप्ट करते हैं
तो कोशिश करते उसको जीने का। ये पहला स्क्रिप्ट है जिसको जीने की कोशिश कर भी नहीं रहे कि हाँ भाई शूट हो गया खत्म, होने जानते हैं भूत ऊत होता क्या, बस ऐसा ऐसा। बेसिकली बहुत डर लगता है, आपका क्वेश्चन का जो आंसर था, बहुत डर लगता है। और रूह होते हैं हम लोग, बेसिकली सर आत्मा है, आत्मा पवित्र होता है, आत्मा खराब नहीं होती। तो हम लोग इसमें भूत का करेक्टर नहीं किया कि वो आँख बड़े हो गए, दांत निकल गए, वो जो वटे हम बचपन से हम लोग देखते हैं भूतों की टिपिकल इमेज। जी जी। तो ये आत्मा है सर, रूह पाक होता है, ठीक है, और वही आपको पाकपना इस फिल्म में दिखेगी। ऐश्वर्या, इस इंडस्ट्री में कुंवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्टार शादी नहीं करता लेकिन आजकल पीआरओ भी शादी नहीं करते हैं। स्टार तो बिजी रहते हैं, और अगर वो शादी कर ले तो उनके पीआरओ लाइफ क्या निठल्ला बैठा रहता है? नहीं वो उनके लाइफ पेज खत्म हो जाते, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते। लेकिन ये इनसे पूछना पड़ेगा। इसका जवाब हमारे पास है कि सर ये पीआरओ की बात कर दिए, रिलेटेड टू मीडिया है कि आज बड़े बड़े स्टार, चाहे वो टॉम क्रूज हैं या अभी यहाँ पे विन डीजल आए, जो भी आए हैं तो अपने आप में बाप, पर उनको पता है कि सबका बाप एक है, वो है पीआरओ। उसको पता है सबका बाप एक ही है, वो है मीडिया। बड़े से बड़े हस्ती, चाहे मतलब बचपन से हमने देखते हैं कि भाई गाड़ी के बाहर या ऊपर प्रेस लिखा हुआ है तो वीआईपी को भी हाथ नहीं लगाएगा, वो लोग हैं। और ये कहीं ना कहीं सही है सर। तो वो पीआरओ सर वो स्टार मेकर है, वो स्टार बनाते हैं, वो किसी का नहीं है ना। वो ये सोचते हैं कि भैया प्राइम मिनिस्टर से मैं क्या पूछ रहा हूँ या जिससे बात कर रहा हूँ वो स्टार है, वो क्या है, क्योंकि वो अपने आप में स्टार है, दे आर द किंग मेकर, यू नो। आप देखो तो उन लोग जितने लोग भी हैं तो सब उनके पास चिपकने ही आते हैं, मालिश ही करने आते हैं। तो पीआरओ एक्चुअल में उनका लाइफ मेरे हिसाब से राजवाड़ों जैसा है। तो जो खुद राजवाड़ा है, हमें नहीं लगता उसे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। थैंक यू।